27 घंटे में पीएम मोदी से 3 बार मुलाकात और जाते जाते बड़ा एहसान कर गए पुतिन ने पूरा गेम ही पलट दिया। जिस गलती के इंतजार में बैठा था अमेरिका, भारत से होने वाली थी वही गलती, मगर आखिरी वक्त में पुतिन ने बचा लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऐसे ही दुनिया का सबसे ताकतवर नेता नहीं कहा जाता। दुश्मन जिस चीज के इंतजार में बैठा था, भारत से वही गलती हो सकती थी, मगर पुतिन ने वो गलती नहीं होने दी। 27 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतिन से 3 बार की मुलाकात के मायने कितने बड़े हैं, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पर जाते जाते क्या एहसान कर गए हैं, कैसे उन्होंने 27 घंटे में ही पूरा गेम पलट दिया है, उसकी कहानी दिलचस्प है जो आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पुतिन भारत के 2 दिन के दौरे से वापस रूस चले गए हैं, मगर इस दौरान वो 27 घंटे भारत में रुके। इन 27 घंटों में बहुत कुछ और बड़ा हुआ। बहुत सारी तस्वीरें सामने आईं। मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया ने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन ने इन 27 घंटों में 3 बार मुलाकात भी की। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ ही इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को भी संबोधित किया। सबसे पहले समझते हैं ये 3 बार की मुलाकात के मायने कितने बड़े हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही पुतिन का स्वागत किया। पहली मुलाकात तो वही थी। इस मुलाकात के पीछे मकसद यही था कि भरोसा और ज्यादा जीता जा सके, साथ ही दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया जा सके कि भारत अपनी नीतियों पर चलता है, किसी के दबाव में नहीं। किसी देश के प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर जाकर दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिसीव करना कोई छोटी बात नहीं होती, और इसके लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़ा, जिसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं थी। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन पुतिन से मोदी अपनी दोस्ती और भारत के संबंधों को मजबूत और अटूट करना चाहते थे, इसीलिए ये मुलाकात हुई। ये सब कुछ भरोसे को मजबूत करने का ही सिलसिला था। नहीं तो अमूमन 2 बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच इस तरह से जल्दी जल्दी मुलाकातें नहीं होती। लेकिन पुतिन और मोदी 3 बार मिले तो दुनिया में भी हलचल हुई। इन मुलाकातों पर दुनिया की नजरें टिकी थी। अगर भारत एक भी गलती करता तो भारत को उसका नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ता। पुतिन भला कैसे अपने दोस्त का नुकसान होते देख सकते थे। पहले ही उन्होंने अमेरिका की नीतियों की तारीफ करने के बाद भारत को सस्ते तेल का ऑफर दिया, लगातार भारत की मदद की, और आगे क्या कुछ इन दोनों नेताओं ने किया वो भी जानिए। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग तरीके से लिखी गई। आपको मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि कुछ बड़ी डिफेंस डील होंगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी इन समझौतों का जिक्र था। भारत और रूस अगर मिलेंगे तो डिफेंस डील्स होंगी, बड़े समझौते होंगे। S-400, S-500 सुखोई विमानों पर बातचीत होकर बड़ी डील साइन होंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ खुले तौर पर कुछ नहीं दिखा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल पुतिन जानते थे कि दुनिया इन सब डील्स पर नजरें गड़ाए हुए हैं, और खुले तौर पर अगर सब कुछ हुआ तो फिर अमेरिका और नाटो दोनों ही देश भारत के लिए मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। इन समझौतों के साथ ही खुले तौर पर भारत पर कई बड़े सैंक्शंस भी, पाबंदियां भी लग सकती हैं। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बड़ी बात यह है कि फिर पुतिन के साथ वो लंबा चौड़ा 80 वीवीआईपी लोगों का डेलीगेशन क्या कुछ करने आया था, क्योंकि इतना बड़ा डेलीगेशन अमूमन पुतिन के साथ मूव नहीं करता। इसमें तमाम बड़े बिजनेसमैन, बैंकर्स और वेपन्स डीलर्स थे। यहीं पुतिन ने गेम किया। जो लोग सोच रहे थे कि मौका मिलेगा, चौका मारेंगे, तो उनकी उम्मीदों को पुतिन ने धो दिया। जानकार मान रहे हैं कि रूस और भारत के बीच कुछ तो बड़ा हुआ है, लेकिन बेहद ही गुपचुप तरीके से। दोनों नेताओं ने ही बड़े ऐलान से खुद को बचाया। जो भी कुछ हुआ देश के हित को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने चुपचाप किया। इस तरीके से पुतिन ने अपने दोस्त मोदी को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।
पहले ही अमेरिका के अतिरिक्त 25% टैरिफ से भारत जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील भी ये मानी जा रही है कि जल्द ही साइन होगी। ऐसे में अगर डिफेंस डील खुलकर होती तो अमेरिका और ईयू दोनों ही देशों के साथ होने वाली ट्रेड डील पर इसका असर पड़ सकता था और भारत को नुकसान भुगतना पड़ सकता था। मगर ऐसा लगा जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सब कुछ पता है और इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए किसी भी विवादित मुद्दे को जगजाहिर होने ही नहीं दिया, उस पर कोई बड़े ऐलान हुए ही नहीं, बल्कि बेहद गोपनीय तरीके से सब कुछ हैंडल किया गया, जिससे भविष्य में भारत को कोई नुकसान ना हो। एक्सपर्ट कहते हैं कि पुतिन ने जाते जाते भारत पर ये बड़े एहसान किए, क्योंकि इन्हीं सब समझदारियों के चलते भारत अब वेस्टर्न कंट्रीज से भी अपना फायदा लेगा और रूस से भी। यहाँ पर एक और कहानी है। भारत में बेरोजगारी का मुद्दा कोई नया नहीं है, जनसंख्या बड़ी है और रोजगार के अवसर बनाने हैं। पुतिन ने जाने से पहले यहाँ भी एक कहानी गढ़ दी, या ये कहूँ कि कुछ कहानी ऐसी की कि सब कुछ पलट दिया। दरअसल रूस को 50 लाख स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है। भारत इस कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है और यही वजह है कि रूस ने 10 लाख भारतीयों को मौका देने का मन बनाया और ये ऑफर भारत के सामने रखा। भारत के 10 लाख लोगों को रूस में रोजगार मिल सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। रूस में आसानी से सेटल वो हो सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं। फिलहाल कोई भी देश इतना खुलकर भारत के लिए कुछ करता दिखाई बहुत बड़े स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रूस को भी जरूरत है स्किल्ड लेबर की और भारत को रोजगार की। अगर एक बार 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जीत और भारतीय लोगों की सफलता की कहानी होगी। दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है। अगर इतनी पुरानी दोस्ती है तो कुछ तो पुतिन भी करेंगे। देखना होगा कि आगे और कितने अच्छे तरीके से इन रिलेशंस का फायदा भारत को आगे मिलता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नए तथ्य और अपडेट्स के साथ एक और रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।